Yes, students, once again, Sumit Singwani this side, your maths mentor. आज फिर से नेक्स्ट वीडियो में बेटा पॉलिनोमियल चैप्टर के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट भी क्वेश्चन आया हमारे पास फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। ऐसी मैंने एक क्वेश्चन और लिया आपके लिए फैक्टराइज 2x² + 7x + 3। तो डिस्कस करते हैं। आपको ये टेबल ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्लस प्लस के फैक्टर आपके पास प्लस प्लस में रहते हैं, प्लस माइनस के फैक्टर प्लस माइनस में रहते हैं, और मैंने आपको मेंशन करके दिया नो चेंज। बट माइनस प्लस के फैक्टर माइनस माइनस में चेंज हो जाते हैं, एंड ऐसे ही माइनस माइनस के फैक्टर माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो मैंने आपको लिख कर दिया चेंज। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आपने फैक्टर देखने हैं। मान लिया मैंने इसके फैक्टर बनाए, ये नंबर आपके पास एज इट इज रहेंगे। मान लिया फैक्टर बने माइनस का 4x - 3x, ठीक है, राइट। लेकिन आपको चेक करना है कि जो आपने फैक्टर बनाया वो राइट बनाया है कि रॉन्ग बनाया है। सबसे पहले मैंने चेक किया -4x - 3x कितना हुआ बेटा, माइनस का साइन रहेगा ऐड हो जाएंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, माइनस का साइन रहेगा ऐड हो जाएंगे। -7x चेक कर लो, यस 7x आ गया। बट आपको दोबारा चेक करना है कि आपके फैक्टर यहां से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपने स्टेटमेंट के कांस्टेंट नंबर को 12x से मल्टीप्लाई किया, तो 12 बन जा 12। अब आप यहां से 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो क्या आएगा 12। आपको दो मेथड से चेक करना है, -4x - 3x, माइनस का 7x हो गया और 4 3 जा 12, क्योंकि आपने स्टेटमेंट से आपके माइंड में रखा हुई दीवार कांस्टेंट को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा। तो हमारे यहां फैक्टर बिल्कुल राइट आ रहे हैं। अब इन दोनों नोटेशन में से बेटा आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, यस 4x कॉमन। 4 की टेबल पर 12 3, एक x बाहर जा चुका है, एक x यहां आ गया। माइनस यहां से 4x बाहर गया तो क्या रह गया 1। बट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पर साइन क्या है, लेकिन -1 कॉमन आ रहा। तो यहां पर 3x, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन अंदर चेंज हो गया, तो ये ऐसे 1 कॉमन आएगा। लेकिन ये नोटेशन और ये नोटेशन तो आपके पास डिटो कॉपी होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो 3x - 1, तो 3x - 1 कॉमन आया, अंदर क्या बचा आपके पास 4x - 1। दिस वन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा 2x² + 7x + 3 आपने फैक्टर बनाया। फैक्टर बनाने का तो आप बना सकते हो बेटा, प्लस प्लस के फैक्टर आप टेबल में से चेक कर सकते हो, प्लस प्लस के फैक्टर प्लस प्लस में बनेंगे, नो चेंज। मान लिया फैक्टर बनाने को तो आप ऐसे बना दो 5x + 2x, लो जी 5x + 2x 7x हो। बट फैक्टर तो रॉन्ग बन गए ना हमारे, क्योंकि 5 * 2 = 10। स्टेटमेंट से जो आपके माइंड में बात है वो क्या है 3 * 2 = 6, तो मैच नहीं करते, तो आपके ये फैक्टर रॉन्ग हो जाएंगे इस टाइप से। तो आपने इसके फैक्टर क्या बनाए हैं, प्लस का 6x + x चेक करो, 6x + x 7x। बट 6 बन जा ये 1 और ये 6 बन जा, मल्टीप्लाई करके देखो 6, क्योंकि आपके माइंड में क्या बात पड़ी है 3 * 2 = 6। कांस्टेंट को आपने x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके देखा, क्या माइंड में अपनी तो बात रखी है 3 * 2 = 6, तो अब हमारे फैक्टर बिल्कुल राइट है। तो इन दोनों पहली नोटेशन में से कुछ कॉमन आया, चेक करो बेटा 2 और x कॉमन आया, क्या कितना बच गया 2 भी गया, x भी गया, बाहर एक x आएगा प्लस 2 गया, x गया 2 की टेबल पर 6 कहां आएगा 3, तो x + 3। लास्ट नोटेशन में यहां सिंबल देखो, बस साइन देखा करो क्या है प्लस, इसमें जो कुछ कॉमन आ रहा है यस कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच गया बेटा x + 3। ये देखो ये नोटेशन सेम आ गया ना, तो यस नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास x + 3 कॉमन, अंदर कितना बच गया मेरे पास 2x + 1। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज 6x² + 5x - 6। अभी जो मैंने आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेटा, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं अभी आपके साथ। तो अब फैक्टराइज कैसे होगा, ये टेबल आपको अपने माइंड में रखनी है। वंस अगेन रिमाइंडर, प्लस प्लस के फैक्टर प्लस प्लस में, प्लस माइनस के फैक्टर प्लस माइनस में, नो चेंज। बट माइनस प्लस के फैक्टर माइनस माइनस में, और माइनस माइनस के फैक्टर माइनस प्लस में, तो यहां पर चेंज होगा। तो अपने माइंड में जो बात रखनी है पहले चेक कर लो, 6 की मल्टीप्लाई 6 से 6 6 जा 36 इन द माइंड। प्लस माइनस के फैक्टर ऊपर प्लस माइनस में चेक कर लो, तो प्लस का
9x माइनस का 4x चेक करो, प्लस 9x माइनस 4x प्लस का 5x, क्योंकि जो टर्म बड़ी होती है साइन उसका बचता है। आप इसको माइनस 5x नहीं कह सकते क्योंकि जो टर्म बड़ी है साइन उसका बचेगा। तो प्लस का 9x माइनस का 4x प्लस का 5x बच गया आपके पास। तो एक टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड टाइप से 9 1 जा 36, तो हमारा फैक्टर बिल्कुल राइट है। तो फर्स्ट दो नोटेशन में से आप चेक करो क्या कॉमन, एक x कॉमन लगा आपके पास, और 6 और 9 किसकी टेबल पर जाते हैं, 3 की टेबल पर जाते हैं। तो इसका मतलब 3 भी कॉमन आया, x भी कॉमन आया। यहां से x आ गया, 3 कॉमन, 3 2 जा 6, तो एक x बच गया यहां पर, x बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया। तो लेकिन 9 था यहां पर आपके पास, तो 3 3 जा 9। अब लास्ट फॉर्म नोटेशन में साइन देखा करो बेटा, सबसे पहले या साइन माइनस है तो माइनस है। 4 और 6 किसकी टेबल पर जाते हैं, 2 की टेबल पर जाते हैं। तो 2 लिखो यहां पर, 2 2 जा 4, 2 रह गया और x माइनस लिया हमने कॉमन, अंदर क्या होगा माइनस, साइन चेक प्लस, और 2 कॉमन है तो 6 किसका है, 2 3 जा 6। ये दोनों चेक कर लो वापस से, टिक कॉपी। तो 2x 3 कॉमन आ गया बेटा जी, अंदर आपके पास क्या बच गया, 3x 2। तो once again another question, 3x square minus x minus 4, firstly in the mind for 3 जा 12, माइनस माइनस के वेक्टर चेक कर लो, माइनस प्लस में टेबल के थ्रू। तो 3x square minus 4x प्लस 3x minus 4, वापस से चेक करो बेटा, हमने फैक्टर राइट बनाया रॉन्ग। माइनस 4x प्लस 3x कितना बचा आपके पास, मैंने आपको बोला था पहले भी, साइन उसका बचेगा जो नंबर बड़ा होगा। 4 और 3 में नंबर बड़ा कौन है, 4, तो साइन माइनस का बचेगा। तो माइनस का x बचा, जब हमने इसको सोल्व किया, या आप इसको कह सकते हो माइनस 1x। तो चाहिए था अपने को माइनस x, यस, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 4 3 जा 12, तो हमारा फैक्टर बिल्कुल राइट है। तो फर्स्ट नोटेशन में से कॉमन क्या आया आपके पास, चेक करो, x कॉमन आया, यहां क्या बच गया बेटा 3x, और यहां से x बाहर गया तो माइनस का 4। लास्ट नोटेशन में से क्या कॉमन आया, साइन में आ गया प्लस, आपके पास कॉमन क्या आया 1। तो यहां क्या बचा आपके पास 3x माइनस 4, ये दोनों टर्म टिक कॉपी। तो कॉमन आ गई 3x माइनस 4, क्या बच गया हमारे पास x प्लस 1। यस स्टूडेंट्स, टू क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं अभी इसी मेथड के। फैक्टराइज x square minus 28x plus 132। तो वंस अगेन फैक्टर कैसे बनेंगे इसके ऑब्जर्व करते हैं हम। माइनस प्लस के फैक्टर वंस अगेन टेबल से चेक करो, माइनस माइनस में बनेंगे आपके पास। तो यस फैक्टर हमने बनाए, फॉर एग्जांपल आपने फैक्टर बना रहे हो, लेकिन क्या बना रहे हो, मान लिया आपने 23x माइनस 5x बना, ठीक। अभी आपको चेक करना है राइट है कि रॉन्ग है। माइनस 23 माइनस 5 माइनस का 28x, बट आपके माइंड में बात क्या है, कांस्टेंट को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके 132 बन जा 132, बट 23 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आया फैक्टर, वो तो 115 आया, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर रॉन्ग बन गए। तो राइट कैसे बनेंगे, आप फैक्टर बनाओ, माइनस प्लस के फैक्टर माइनस माइनस में बनेंगे, माइनस 22x माइनस 6, फिर से साइन माइनस के लेकिन ऐड हो जाएंगे, माइनस 28x, लेकिन 22 को आप 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, आया 132। यस बिल्कुल राइट है फैक्टर। तो फर्स्ट नोटेशन में से कॉमन क्या आया आपके पास बेटा, चेक कर लो, x अंदर x माइनस 22, लास्ट नोटेशन में से यहां पर माइनस है, माइनस को, और क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 6 कॉमन आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपके पास यहां चेक करो x चाहिए, तो इसलिए यहां पर तभी x आएगा, 6 कॉमन लो, x बच गया, प्लस का साइन माइनस हो गया, और यहां पर जो नंबर यहां पर है वो यहां पर आएगा। और चेक कर लेना वापस से, जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो वही नंबर बनना है। यस, तो अब ये लिखा हो बेटा x 22 कॉमन, अंदर कितना बच गया आपके पास x 6, ये आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, x² + x - 42। तो
इन द लाइन 42 1 जा 42। तो फैक्टर बनाया हमने x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42। चेक करो बेटा, प्लस का 7 माइनस का 6 तो प्लस का 1x बचा, प्लस का 7x माइनस 6x तो प्लस का 1x बचा। लेकिन 7 6 जा 42, क्योंकि आपके माइंड में बात क्या है 42 1 जा 42, तो बिल्कुल राइट है फैक्टर आपके। यहां से फिर 1 सेकंड x कॉमन x प्लस 7, या साइन देखो माइनस कॉमन क्या आएगा 6 आएगा आपके पास कॉमन, या कितना बच गया x, या माइनस का साइन क्या होगा बेटा प्लस 6 7 जा 42। तो आपके पास क्या आया x प्लस 7 डिक्टो कॉपी आ गया, कॉमन आ गया, और अंदर कितना बच गया आपके पास x माइनस 6। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, कह रहा है x plus 1 by x is equal to 6, then find out x square plus 1 by x square and another part x की पावर 4 plus 1 by x की पावर 4। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं तो मैं आप डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। फर्स्टली आपके पास स्टेटमेंट क्या है बेटा, x plus 1 by x is equal to 6। आपको फाइंड आउट क्या करना है x square plus 1 by x square। तो फर्स्टली आप क्या करो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x plus 1 by x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, a plus b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और बच्चे यहां तक रुक जाते हैं, लेकिन दिस वन इज द रॉन्ग। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है आपके पास x into b, ये क्या आपके पास 1 by x is equal to 6 का होल स्क्वायर 36। तो x से x आपके पास क्या हुआ कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2 is equal to 36। तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, ये पॉजिटिव टर्म जब राइट साइड में जाएगी आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर is equal to 34। तो आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट क्या करना था, चेक करो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, तो आपके पास कितना आंसर आया 34। बट सेकंड पार्ट भी है अब आपके पास, तो आपको क्या आंसर चाहिए x की पावर 4 प्लस 1 by x की पावर 4, व्हाट इज द वैल्यू। तो आप कहां पर पहुंच चुके हो, x के प्लस 1 by x के इज इक्वल टू 34। तो आपने इसी स्टेटमेंट से क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। तो अब a plus b का 1 सेकंड होल स्क्वायर, लेकिन a चेक कर लेना बेटा, a है कौन आपके पास, a x स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 1 by x स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab into a x स्क्वायर into b होना आपके पास 1 by x स्क्वायर। बट 34 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 1156, तो 1156, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, तो ये क्या हो गया आपके पास x की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, चेक करो x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। तो x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156, ये प्लस का 2 राइट साइड में जाएगा तो माइनस, तो x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154। This one is answer. Yes students, another important question, factorize x की पावर 16 minus y की पावर 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, चेक करो बेटा, x की पावर 8 बाहर पावर 2, 8 टू द 16, ऐसे बेटा यहां पर भी 8 पावर और बाहर पावर 2, 8 टू द 16। तो आपके पास प्रॉपर्टी रेडी होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा a की वैल्यू क्या है x की पावर 8 और b की वैल्यू क्या है y की पावर 8। तो प्रॉपर्टी एक्सपेंड करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b। तो a कौन था आपको बोला था मैंने x की पावर 8, b कौन था आपके पास y की पावर 8, a माइनस b इनटू a प्लस b। बट आप प्लस वाले में फर्दर आपके पास यहां पर प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, तो आपने वापस से यहां पर x की पावर 4 बाहर पावर 2, y की पावर 4 बाहर पावर 2। तो फिर से चेक करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया आपके पास, ये तो ऐसे ही रहेगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
a minus b into a plus b, लेकिन चेक करना पड़ेगा a की वैल्यू क्या है x की पावर 4 और b की वैल्यू क्या है आपके पास y की पावर 4, a minus b into a plus b, ये है जी। फर्दर फिर इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y की पावर 4 को बेटा y स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a minus b into a plus b, a कौन है चेक कर लेना x स्क्वायर, b कौन है y स्क्वायर, a minus b into a plus b, बट ये फर्दर आपके एज इट इज चल रहे हैं। अब जब आप इस नोटेशन तक पहुंच चुके हो तो यहां पर फैक्टर बन सकते हैं, यस व्हाई नॉट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a minus b into a plus b, लेकिन आपके पास क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो आप क्या माइनस करोगे बेटा x minus y into x plus y, बट ये नोटेशन आपकी एज इट इज रहेगी, दिस वन इज द फैक्टराइजेशन।